अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे लाइक यू सीक्रेटली, द हिडन ट्रूथ रिवील टू यू सून। ठीक है, वो आपको पसंद करते हैं खुफिया तौर पर, छुपी हुई यह हकीकत जल्द ही आप पर आश्कार होगी। मीन्स के आप पे रिवील हो जाएगा कि कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है। ये सच बहुत जल्द आप पे खुलने वाला है, आपको पता चलने वाला है, आप पे रिवील होने वाला है। अब ये नेक्स्ट है, मतलब कोई न्यू पर्सन है या कोई एक्स है या आपकी सराउंडिंग में कोई है, आपके ऑफिस में कोई है, आपके नेबरहुड में कोई है। अब ये हम देखते हैं कि कौन है ये। ठीक है, ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, दे लाइक यू सीक्रेटली, द हिडन ट्रूथ रिवील टू यू सून। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। मंजर के पीछे क्या है, किसी के दिल में क्या है, क्या होने वाला है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है। ठीक है, वही गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ, ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। चलें जी, एक 1 2, चलें जी। कौन है जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स को पसंद करता है? कौन है? हुकअप। कौन है जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स को पसंद करता है? सोशल मीडिया। कौन है जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स को पसंद करता है? एंजाइटी। कौन है जो सीक्रेटली फियर? एक्स लवर। अगर आप कोई पब्लिक नोन है तो आपके एक्स आपको वॉच कर रहे हैं, किसी फेक आईडी से कर रहे हैं, लेकिन ये आपको देख रहे हैं। कौन है जो आप पे, किसका ट्रुथ रिवील होगा? किसका ट्रुथ बहुत जल्द आप पे रिवील होगा? मिस्ट्री आया है, किसका ट्रुथ रिवील होगा? टेक्स्ट मैसेज, मे बी कोई कन्फेस करे। वेडिंग, एडिक्शन, पार्टी, लीगल मैटर्स, रिलेशनशिप, ट्रुथ। चलें जी, आप पे बहुत जल्द कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है कि मे बी आप कहीं जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएं, वहाँ पे कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करे। आप किसी शादी में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, वहाँ पे कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करे। मे बी आपके कज़न का कोई फ्रेंड हो, आपकी फ्रेंड का फ्रेंड हो, जिसने आपको पहले भी देखा था, आप उससे सेकेंड टाइम मिल रहे हो। ठीक है, और कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत सीक्रेटली लाइक करता है। अगर आप पब्लिक नोन है तो ये आपका बहुत कोई बड़ा वाला फ़ैन है। ठीक है, और कह लें कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। सही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आप अगर ये आप पब्लिक नोन है तो मेरे ख्याल में इसने आपकी वीडियोस वगैरह सब सेव करके रखी हुई हैं और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ट्रुथ आपको बहुत जल्द, मुझे यहाँ पे आपको ये सच्चाई पता, मतलब ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत फेड अप हो गया है, क्योंकि अब इससे खुद भी नहीं रहा जा रहा है। ये अपनी ही फीलिंग्स से तंग आ गया है और इसको बेतहाशा एंजाइटी हो रही है कि कहीं आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं और कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जिससे जो रेजोनेट करे, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। सही है। यहाँ पे आपके एक्स, अगर आप पब्लिक नोन है तो आपके एक्स आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और सोच रहे हैं कि आपको मैसेज करें या नहीं करें। आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं अपने मतलब एक्स को, कि उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई आया कि आखिर ये कर क्या रही है। अगर आप मे बी कि आपने उनसे ब्रेकअप के बाद आप कोई मीडिया पर्सन बन गए, आपने अपना कोई चैनल खोला है, कोई व्लॉग आप कर रहे हैं, कोई वीडियोस डालते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डाल रहे हैं, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है कि कहीं आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए हैं। और यही खौफ, इसका खौफ एंजाइटी में चेंज हो रहा है। और मीन्स ये कह लें कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चाहे वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, ये जो भी पर्सन है आपसे बेहद अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि दे लाइक यू सीक्रेटली। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली लाइक कर रहा है? कोर्टशिप, यहाँ पे भी रिलेशनशिप आया है और बहुत जल्द ये ट्रुथ मेरे व्यूवर्स के सामने आने वाला है। कौन है भाई? कौन है
लवर्स, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक कर रहा है? मैरिज, यहाँ पे भी वेडिंग आया था कहीं पे, इधर बॉटम ऑफ द डेक आया था। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक कर रहा है? एजुकेशन, मे बी कि अगर ये मैरिड है, आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, अपनी शादी ख़त्म कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। थॉट्स, ये देखें, इस पर्सन के माइंड में 24/7 आप हैं। ये जो कोई भी है, ये कोई काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये आपको सीक्रेटली बहुत लाइक करता है और आप पे अब ये रिवील होने वाला है कंसर्न। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को इम्प्रेसमेंट, ठीक है, ग्रेट फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम। मैसेज, यहाँ पे भी टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया था। प्रिविलेज लेडी, मैच्योर मैन, ठीक है। और ये हमारे पास आया है क्या? बैड हेल्थ। और यहाँ पे भी हमारे पास एंजाइटी आया था। भाई ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब आप लोग देखें कि आपको कौन आपके माइंड में आ रहा है। आपका एक्स आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मीन्स कि आप किसी से मिले हैं और उस इंसान का ख्याल आपके माइंड में बार बार आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्द आप पे ये ट्रुथ रिवील होने वाला है। किसी का मैसेज, वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, आपके पास आप रिसीव करने वाले हैं। और ये मैसेज मुझे 7 डेज में आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर जो मैस्कुलिन मुझे देख रहे हैं तो कोई बहुत प्रिविलेज लेडी, कोई बहुत रिच एंड वेल्दी आपकी बॉस हो सकती हैं, कोई बहुत हाई अथॉरिटी पे, मतलब कोई बहुत मुझे प्रिविलेज लेडी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कोई अगर जो फेमिनाइन एनर्जी है, कोई मैच्योर मैन हो सकते हैं, ठीक है। और ये कोई हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकते हैं, ठीक है। ये सीरियसली ये आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये मुझे आपको प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 24/7 इसके माइंड में आप हैं। इसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है। मे बी आपने कुछ अचीव करा है, अगर आपका ऑफिस कोई सिनेरियो है या फिर आप कहीं भी काम करते हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है, अपने काम में बहुत विन विन आप कर रहे हैं और ये इंसान आपको देख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी अब हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा के क्या है। चलें, लवर्स क्यों आया है? लवर्स क्यों आया है? द एम्परर। भाई ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इन टच है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन। लेकिन ये डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन ईगो बीच में आ रही है, इसलिए ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। मैरिज क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है, ठीक है। और आपको फील हो जाएगा जब ये आपको मैसेज करेंगे। आप पे बहुत जल्द कोई आपको मैसेज कॉल करके अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा और अपनी फैमिली से मिलवाएगा। एजुकेशन क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड। मे बी कि इनकी लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, बहुत एंजाइटी वाला, इन्होंने कोई रिश्ता ख़त्म करा है और ये मुझे अब आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। थॉट्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स? 8 ऑफ कप्स। अगर ये आपके एक्स हैं और इन्होंने आपको डिच करा है, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ये 360 डिग्री आप देखेंगे कि ये बिल्कुल चेंज हो गई हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। 16 डेज के अंदर मुझे लग रहा है आप इनसे मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये कोई भी काम कर रहा हो, इसकी थॉट्स में सिर्फ आप हैं, ठीक है। कंसर्न क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने जैसे कहा ना, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कोई पब्लिक नोन है, कोई मीडिया पर्सन है, तो आपने कुछ विन करा है, ठीक है। और ये बंदा देख रहा है आपको विन करते हुए, बहुत कंपटीशन में आपने विन किया है और ये अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी कि इनको आपकी कदर अब हो रही है, अब ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी आपसे ये काम के थ्रू बात करें, कोई कोलैबोरेशन करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर ये आपके एक्स हैं, ये तो आपको ये देखना, और अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये किसी काम के बहाने से आपसे कांटेक्ट करेगा। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है हैवीली, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ग्रेट फॉर्च्यून क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। बहुत ही कोई लविंग पर्सन, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही लविंग, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे डरते हैं।
आपसे डर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जो भी हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख के और आपकी स्ट्रेंथ देख के ये बंदा थोड़ा सा घबरा रहा है कि आपसे कांटेक्ट करें, कि आप इनको झाड़ ना फैला दें। तो ये वजह है, ठीक है। तो हमने ये करा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द आप पे ये ट्रुथ रिवील होगा, जैसा मैंने टाइम बताया है। 7 दिन में हो सकता है या फिर 16 दिन में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों के लिए 2 आंसर्स। अनएक्सपेक्टेड, आपके एक्स हो या नेक्स्ट हो, आपके पास इनका मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेट, ठीक है, किसी को बहुत रिग्रेट है कि किसी ने आपको अपनी लाइफ से जाने क्यों दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। तो कार्ड इतने ब्रॉड है ना। चलें जी, ये देख लेते हैं। नाउ, ठीक है, अगर इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी, इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई, इफ नॉट नो वैन, ठीक है। अब अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ, अगर अब नहीं तो कब, ठीक है। ये था जी आपका एक सवाल और एक जवाब। नेचुरली फर्स्ट बंदा अपने लिए ही होता है, बाद में दूसरे के लिए होता है, ठीक है। आप खुद सही होंगे तो आप अपने लव वंस की भी केयर करेंगे, और आप खुद सही नहीं होंगे तो फिर आप किसी की कोई केयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलें जी, अफर्मेशन लेते हैं आज की। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो, बेशक यही चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।